अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, जैसा कि आपको मालूम है ये जमादी उस्सानी का महीना है और इस महीने के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बारे में चंद एक चीज़ें आपके सामने हम गोशगुजार करेंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने वाला बनाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत थे जिनकी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़ुर्बत, मोहब्बत, अक़ीदत बेमिसाल लाजवाल थी। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी जुदाई का सदमा इस अंदाज से लेकर चले कि हर आने वाले दिन में आप नहीफ होते गए, कमज़ोर होते गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से जाने के बाद आपकी तबीयत और आपका इस दुनिया के साथ रहना ये ऐसा होता गया जैसे इंसान इस दुनिया से मायूस हो चुके हों। तो आपका दिल इस दुनिया से भरता गया और आप दिन ब दिन इस दुनिया से जाने की तैयारी में लग गए। और इसी तरह इस्लाम के जो भी हालात थे, हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा करते वक़्त आपने बड़ी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ बाकी सहाबा इकराम को तरगीब दी, तालीम दी, समझाया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप मग़मूम होते गए और आपकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सके। इसी तरह आपकी अलालत शुरू हुई। एक दिन आपको गोश्त हदिये के अंदर मिला और आप हज़रत हारिस के साथ उसको तनावुल फरमा रहे थे, तो हज़रत हारिस ने फरमाया कि आप हाथ रोक लीजिए, मुझे इसमें से जहर की बू आती है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो थोड़ा सा खा लिया था उसके असरात नमूदार होने लगे और इसी तरह आप दिन ब दिन आपकी तबीयत नासाज होती गई और आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरा अब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब है। उस वक़्त आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इतनी अजीम शख्सियत थी और उनको सबसे बड़ा जो गम था कि मेरे जाने के बाद कहीं हालात नासाज न हो जाएं, मुसलमानों के अंदर इंतशार न पैदा हो जाए, यहाँ पर इनके खलीफा वक्त का इंतखाब करूँ। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बुलाया और उनसे मशवरा किया और सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब का इंतखाब उनके सामने रखा। तो वो फरमाने लगे कि उमर से ज़्यादा बेहतर मुझे कोई और महसूस नहीं होते। फिर सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान को बुलाया, उनसे मशवरा किया। इसी तरह मुख्तलिफ़ अशख़ास को बुलाकर उनसे मुशावरत ली। सब ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत अच्छी राय दी और सब ने यही कहा कि हम हज़रत उमर को इसका अहल पाते हैं और उनका ज़ाहिर उनके बातिन दोनों साफ़ हैं और उनका बातिन उनके ज़हर से भी ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह हज़रत अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप जानते हैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज के हैं, आपके होते हुए भी उनका रवैया हमारे साथ कैसा था, अगर आप इस दुनिया से चले गए तो फिर ना जाने उनका रवैया हमारे साथ कितना सख्त होगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह के पास जाने वाला हूँ और मैं अल्लाह की बारगाह में ये गवाही दे सकता हूँ कि मैंने अपने पीछे उन लोगों का सरबरा उसे मुंतखब किया जो उन सब में से सबसे बेहतर था, जो उन सब में से सबसे ज़्यादा ज़ाहिर और बातिन के लिहाज से, तकवे के लिहाज से, मेयार के लिहाज से बहुत अच्छे थे। इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से वसीयतनामा लिखवाया और उसे एक अंसारी के साथ मस्जिद नबी के अंदर भेजा और आप खुद बालकोनी से देख रहे थे और वो वसीयतनामा पढ़कर सुनाया गया। आपने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को अपने बाद खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब कर दिया। इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर हज़रत आयशा को बुलाया और उन्हें बताया कि जो खजूर 20 वसक मैंने आपको दी थी, हिबा की थी, आपने मेरे इस दुनिया से जाने के बाद
اپنے بہن بھائیوں کو اس کا حصہ دینا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ میرا جو حساب کتاب ہے، جتنا میں نے وظیفہ لیا ہے، میں اس کا حساب کتاب کروا کر بتا دیتا ہوں، اور جو میری زمین ہے اسے بیچ کر وہ وظیفے کی رقم بیت المال کے اندر جمع کروانی ہے۔ تو آپ نے وہ حساب کتاب کروایا، 15,000 درہم کے قریب وہ رقم بنی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ وظیفے کی رقم جو میں نے اپنے خلافت کے زمانے میں لی ہے، اسے میری زمین بیچ کر پورا کر دیا جائے۔ پھر آپ نے یہ وصیت کی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ مجھے ان 3 چادروں کے اندر، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفن دیا گیا تھا، مجھے بھی اسی طرح 3 چادروں کے اندر دینا ہے۔ اور وہ کفن، پرانی 2 چادریں میرے پاس ہیں، اور ایک چادر جو پھٹی ہوئی ہے اسے اچھے طریقے سے بنا کر میرے اوپر ڈال دینا۔ سیدہ فرمانے لگی کہ ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کے لیے یہ پرانی چادریں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نئی چادریں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہاں دنیا میں موجود ہیں، جو اس دنیا سے جانے والے ہیں، ان کے لیے یہی پرانی چادریں ہی کافی ہیں۔ تو آپ نے جاتے ہوئے مکمل طور پر خلافت کا حساب، اپنی ذات کا حساب، اپنے وصیت کر دی، اور اسی طرح آپ کی جو میراث تھی اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اور آپ کا جو انتخاب تھا وہ سب چیزیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کس دن تشریف لے گئے؟ بتایا گیا پیر کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا میری بھی چاہت ہے کہ آج پیر کا دن ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ اسی طرح وہ اس دنیا سے 22 جمادی الثانی کو تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناسبت کی وجہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کروٹیں ان پر کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے، اور انہیں جنت کے اعلیٰ باغوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔